हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा देखने वाले जिसका नाम है सौ फेंग। ड्रामे की शुरुआत फेंग से होती है जो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल विलेज में रहती है। एक दिन वो माइक्रोफोन लेकर पूरे विलेज के लोगों से बात करना शुरू करती है और सबको अपनी बात ध्यान से सुनने के लिए कहती है। फेंग सबके सामने अनाउंस करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड साओ से कोई ब्राइड प्राइज या शादी का पैसा नहीं चाहिए क्योंकि अब वो उससे शादी नहीं करेगी। उसके अकॉर्डिंग उनका रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि अब उसके दिल में साओ के लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहा। ये बात साओ बालकनी से खड़ा होकर सुन रहा होता है। फेंग ज़ोर ज़ोर से अनाउंस करती है कि वो साओ से शादी नहीं करेगी क्योंकि उनके बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बाद में जब फेंग घर वापस जा रही होती है, साओ उससे मिलता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। साओ उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अचानक उसे रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर सकती। वो फेंग को शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि पैसे और शादी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन फेंग कहती है कि अब साओ से बात करते हुए उसे खुद पर शर्म महसूस होती है। वो साओ से कहती है कि वो अपना रास्ता देखे और फेंग भी अपना रास्ता खुद चूज करेगी। साथ ही वो क्लियरली बोलती है कि वो झूठ नहीं बोल रही क्योंकि अब वो साओ से प्यार नहीं करती। इस पर साओ उसे ताना मारता है कि प्रेगनेंसी के बाद अब कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर फेंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा साओ के मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देती है। साओ शॉक हो जाता है कि फेंग ने उसे मारा क्यों। तब फेंग कहती है कि उसने नहीं बल्कि उनके होने वाले बच्चे ने मारा है और उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर वो साओ को एक और मुक्का मार देती है। अब स्टोरी 10 दिन पहले चली जाती है। फेंग एक बस में ट्रैवल कर रही होती। वहाँ एक एल्डर औरत एक दूसरी लड़की को उसकी सीट से उठने के लिए परेशान कर रही होती है। फेंग सिचुएशन को देखकर उस लड़की हेल्प करने का प्लान बनाती है। वो उस एल्डर औरत को अपनी सीट पर आकर बैठने के लिए कह देती है। जब लोग फेंग को प्रेग्नेंट देखते हैं तो वो उसे सीट देने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन फेंग ऑलरेडी एक स्मार्ट प्लान बना चुकी होती है। वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है जैसे उसकी डिलीवरी अभी होने वाली हो। ये देखकर वो एल्डर वोमेन डर जाती है और बस से नीचे उतर जाती है। इस तरह फेंग की ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती और वो लड़की फेंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती। इसी बीच साओ को पता चलता है कि उसके फादर इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और उनके लाइव पर लगभग 500 व्यूज़ आ चुके हैं। ये देखकर उनके फादर बहुत खुश हो जाते। तभी उनका एक दोस्त अचानक आ जाता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वो विलेज के लोगों को बताते हैं कि एक मंकी भाग गया है, इसलिए सबको अलर्ट रहना होगा। फेंग और साओ ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोनों फैमिलीज के बीच पहले से ही बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। फेंग के फादर घर लौटते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। वो घर को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स रखते हैं और सफाई करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र साओ के फादर पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और एक दूसरे को देखते ही टेंशन क्रिएट हो जाती है। फेंग साओ से प्रॉमिस करती है कि चाहे दोनों फैमिलीज़ के बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। वो साओ से कहती है कि अगर फ्यूचर में उनकी फैमिलीज़ के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों सीधा अपनी ग्रैंड मदर के पास चले जाएंगे। उनकी ग्रैंड मदर विलेज के मार्केट में होममेड एग्स बेचती है। साथ ही वो हमेशा अपना फ़ोन लेकर बैठी रहती है क्योंकि कुछ लोग अक्सर उनसे आर्ग्यू करने आ जाते हैं और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। तभी उनकी एक डॉटर का फ़ोन आता है। वो अपनी डॉटर को विलेज वापस आने के लिए कहती है, लेकिन डॉटर मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव्स जा रही है, इसलिए अभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो एक्चुअली
हॉस्पिटल में होती। वो अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ से मिलने जाती है और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। वो जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ को जेलस करने के लिए बताती है कि वो दोनों मालदीव्स जाकर साथ में एंजॉय करने वाले हैं। सिचुएशन को और ऑकवर्ड बनाने के लिए वो उसे अपने हाथ से फ्रूट खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत फ्रूट्स नहीं खाती, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को ही ज़बरदस्ती वही फ्रूट खिला देती है। उधर ग्रैंड मदर अपनी दूसरी डॉटर को कॉल करके पूछती है कि वो विलेज कब वापस आएगी, लेकिन वो भी कहती है कि अभी बिजी है और जब फ्री होगी तब खुद फ़ोन करेगी। इसी बीच ग्रैंड मदर की दूसरी डॉटर के पास एक आदमी आता है और अपने 1 लाख युआन वापस मांगता है जो उसने उन्हें उधार दिए थे। उनका बेटा भी उनसे परेशान होता है क्योंकि वो बार बार रोने की एक्टिंग करते करते थक चुका होता है और अब उसे मिल्क टी पीनी होती है। ग्रैंड मदर की सेकेंड डॉटर उसे कहती है कि जल्दी भागो वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर ग्रैंड मदर अपने बेटे को कॉल करके हॉलीडे में विलेज वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो भी मना कर देता है क्योंकि काम में बहुत बिजी है। वो फ़ोन तुरंत कट कर देता है क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन उसकी जॉब भी कुछ खास नहीं चल रही होती। उसका मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता और गलती से एक स्टैचू को भी गिरा देता है। आखिर में मैनेजर उसे जॉब से ही निकाल देता है। उधर ग्रैंड मदर उदास हो जाती क्योंकि उनके चारों बच्चे हॉलीडे में उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए विलेज नहीं आ पाएंगे। तभी एक औरत जो अंडे खरीदने चाहती थी ग्रैंड मदर से पूछती है कि उनके कितने बच्चे हैं। ग्रैंड मदर बताती है उनके 4 बच्चे हैं। इसी बीच उन्हें फ़ोन आता है और पता चलता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर फैंग विलेज वापस आ गई है। ये सुनकर ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाती है और खुशी में एग्स की प्राइस भी कम कर देती है। जब साओ फैंग विलेज पहुंचते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। वो साओ को थैंक यू बोलती है क्योंकि साओ ही उसे विलेज तक लेकर आया होता है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, लेकिन तभी फैंग के फादर की नज़र फैंग और साओ पर पड़ती है। वो दोनों को हाथ पकड़े हुए देखकर शॉक हो जाते हैं और सबसे बड़ा शौक उन्हें फैंग का बड़ा सा बेबी बम्प देखकर लगता है। फैंग के फादर गुस्से में फैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद साओ के फादर भी वहां पहुंचते हैं और अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। जब वो साओ को देखते हैं तो पहले उसे पहचान ही नहीं पाते, बल्कि उसके लुक को देखकर मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं तुम लड़की हो या लड़का। जब उन्हें पता चलता है कि ये उनका ही बेटा साओ है तो वो उसके लुक और उसके एक्शन को लेकर उसे डांटने लगते हैं। फिर साओ अपने फादर के साथ कार में बैठकर फैंग के फादर से पहले पहुंचने के लिए बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। उधर फैंग अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो साओ से शादी करना चाहती क्योंकि वो उसे सच में प्यार करती है, लेकिन फैंग के फादर शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते। वो बताते हैं कि साओ का ग्रैंडफादर एक इलीगल हंटर था और उसका फादर भी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व रहा है, इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उस फैमिली में नहीं होने देगी। साओ जब अपने फादर को फैंग के बारे में बताती है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि साओ के बाल बहुत लंबे हैं लेकिन उसका दिमाग बहुत छोटा है। साओ अपने फादर को शॉक करने के लिए बता देता है कि फैंग उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन के उसके फादर को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो तुरंत कार रोक देते हैं। कार से उतरते ही वो साओ को मारने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी फैंग वहाँ पहुँचती है और साओ को पिटते हुए देखकर डर जाती है। वो अपने फादर को भी बता देती है कि वो साओ के बच्चे से प्रेग्नेंट है। फैंग की प्रेगनेंसी की बात सुन के उसके फादर भी शौक में कार रोक देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते इसलिए उस पर गुस्सा नहीं करते और उसे कुछ नहीं कहते। फैंग ये देखकर खुश हो जाती। जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर लौटती है तो ग्रैंड मदर उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाती है। फैंग बहुत खुशी से खाना खाती है और ग्रैंड मदर से कहती है कि उसके लिए और भी बहुत सारा खाना बनाए। पूरे घर में सिर्फ ग्रैंड मदर ही फैंग की प्रेगनेंसी से खुश होती है। फैंग अपने फादर की तरफ देखती है तो वो बहुत गुस्से में नज़र आते हैं। वो अपना सारा गुस्सा लकड़ी काटने में निकाल रहे होते हैं। फैंग अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि उसने साओ के साथ डिसाइड कर लिया है कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए फिर भी दोनों एक साथ रहेंगे। ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि अभी किसी और बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जल्द ही घर में एक नया बेबी आने वाला है। इसके बाद फैंग ग्रैंड मदर को अपने साथ लाई हुई गिफ्ट देती है। फिर वो उन्हें वो शूज़ भी दिखाती है जो उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट के तौर पर ख़रीदे थे, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि फ़ादर को शूज़ नहीं देगी क्योंकि वो उससे बहुत गुस्से में है।
फैंग मजाक में कहती है कि उसके फादर गुस्से में बिल्कुल एक यंगरी टाइगर जैसे लगते हैं। उधर साओ अपने पेरेंट्स के साथ होता है। साओ के पेरेंट्स फैंग के फादर से बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर फैंग के फादर को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो उनके पूरे फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब साओ अपने फादर को बताता है कि वो फैंग से शादी करेगा तो उसके फादर उसे ताना मारते हैं कि उसके पास ना पैसे हैं और ना ही कोई अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन। साओ की मदर भी उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती क्योंकि उसके बाल थोड़े लड़कियों जैसे लंबे हैं। साओ गुस्से में कहता है कि अगर उन्हें उसे मारना ही है तो मार दे, लेकिन उसके बालों को हाथ ना लगाए। उधर फैंग के फादर को अपने पड़ोसी की बातें सुनाई देती है। विलेज के लोग फैंग की प्रेगनेंसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फैंग के फादर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अपनी बेटी की वजह से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो दोबारा लकड़ी काटने लगते हैं। फैंग दूर खड़ी होकर अपने फादर को देखती रहती है। उसे अपने फादर के लिए बुरा लगता है और वो उस गिफ्ट को देखती है जो उसने उनके लिए खरीदा था। तभी फैंग के फादर एक शार्प वेपन लेकर साओ की फैमिली के घर की तरफ चले जाते हैं। साओ के पेरेंट्स उन्हें अपनी तरफ आते देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि फैंग के फादर अब उनके साथ बहुत बड़ा पंगा करने वाले हैं। साओ के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि उनका बेटा अपनी माँ पर गया है और उसने भी बेवकूफ़ी की, इसलिए उसे समझाना जरूरी है। दोनों खिड़की से फैंग के फादर को अपनी तरफ आते हुए देखते रहते हैं और जैसे ही वो पास आते हैं उनका डर और बढ़ जाता है क्योंकि विलेज छोटा है। इसलिए फैंग की शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात बहुत जल्दी पूरे विलेज में फैल जाती है। फैंग के फादर रास्ते में रुकते हैं, तभी फैंग के कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलते हैं और फैंग से मिलने चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने फैंग को काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। फैंग के फ्रेंड्स उसका बेबी बम्प देखकर सरप्राइज्ड और एक्साइटेड होते हैं। उधर फैंग के फादर अपनी बेटी और नेबर्स को देखते रहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अभी गुस्से में कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के फ्यूचर और हैप्पीनेस की भी फिक्र है। फिर वो अपनी सिस्टर को फ़ोन करके पूरी सिचुएशन बताते हैं। फैंग के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उसकी आंटी भी शॉक हो जाती है। दूसरी सिस्टर की अपने हस्बैंड से फाइट चल रही होती क्योंकि उसके हस्बैंड पर बहुत सारा कर्ज है। कर्ज देने वाले लोग उन्हें और उसके बेटे को परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए उसका हस्बैंड उससे कहता है कि वो अपने बेटे को लेकर विलेज चली जाए जबकि वो खुद सारा कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा। इसी बीच उसे पता चलता है कि फैंग साओ से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो भी बहुत शॉक हो जाती है। रात में फैंग चुपके से घर से बाहर निकलने लगती है। उसका फादर उसे देख लेता है। फैंग तुरंत झूठ बोलती है कि वो बस पास के शॉप जा रही है, लेकिन उसके फादर को पता होता है कि फैंग एक्चुअली साओ से मिलने जा रही है, इसलिए वो उसके साथ चलने का डिसाइड करते हैं। फैंग आखिरकार सच बता देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड साओ से मिलने जा रही है, लेकिन फैंग के फादर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे डांटने के बजाय कहते हैं कि वापस अपने रूम में चली जाओ। वो नहीं चाहते कि फैंग उनकी वजह से हर्ट हो। फैंग भी फादर की बात मान लेती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि साओ आसपास ही छुपा हुआ है। दोनों को थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाता है। तभी फैंग को अपने फादर की प्रेजेंस का पता चलता है। वो डर जाती है और साओ वहाँ से तुरंत चला जाता है। अगली सुबह फैंग के अंकल फ्रूट्स खरीदकर विलेज वापस आते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों सिस्टर भी वहां आ गई है। उधर फैंग अपने फ्रेंड्स को लेकर उस जगह जाती है जहां उसकी ग्रैंडमदर फार्मिंग करती है। इसी बीच साओ एक ड्रिंक खरीदने के लिए जाता है, लेकिन विलेज के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग साओ को टॉन्ट करते हैं कि उसने फैंग से शादी नहीं की और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उधर फैंग के फादर के घर में उसकी सिस्टर उन्हें शांत रहने की कोशिश कर रही होती है। सब मिलकर सोच रहे होते हैं कि फैंग और साओ की प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन कैसे निकाला जाए। इसी वक्त फैंग अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में घूम रही होती है। उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि जब दोनों फैमिलीज एक दूसरे की इतनी बड़ी इनेमीज है तो वो साओ से शादी कैसे करेगी। इधर फैंग की आंटी भी फाइनली कुछ करने का डिसाइड करती है। वो सीधा साओ के फैमिली के घर पहुंच जाती है। साओ की मदर उसे देखते ही डर जाती क्योंकि उसे पता होता है कि फैंग की आंटी गुस्से में क्या कर सकती है। जैसे ही साओ घर पहुंचता है वो सिचुएशन देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग की आंटी उसे पकड़ लेती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। वो साओ को बुरी तरह इंसल्ट करती है और उसकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। साओ की मदर अपने बेटे को बचाने के लिए एक स्टिक लेकर सामने आ जाती है। तभी फैंग की पूरी फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। दोनों फैमिली आमने सामने आ जाते हैं और सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। दोनों
तरफ से बहस और लड़ाई शुरू हो जाती। इसी बीच साव सबको बताता है कि फैंग ने ही सबसे पहले उसे पसंद किया था और उसे कहा था कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, लेकिन साव की ये बात सुनकर सिचुएशन और ख़राब हो जाती, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ को लगता है कि उनके बेटे को ये सब करने के लिए फैंग ने ही इन्फ्लुएंस किया था। आखिर में सब लोग गुस्से में साव के पीछे भागते और ताकि उसे पकड़कर मार सके। इधर फैंग को कुछ लोग बातें सुना रहे होते हैं। उनके सामने फैंग एक बहुत ऊंचे पेड़ पर खड़ी होकर सबको क्लियरली बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसका मानना है कि वो साव से प्यार करती है, इसलिए उसे अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।